ठहरिए जज साहब। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं, मगर मैं जानबूझ के देर से नहीं आया हूं। मेरी देर से आने की एक वजह है। मिस्टर अजय, मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुन सकता। मगर सर प्लीज मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दीजिए प्लीज। नो मिस्टर अजय, ये अदालत अब आपकी बात नहीं सुन सकती। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह को इस अदालत में बुलाना चाहता हूं, जो इस केस का अहम मुजरिम है, और उसका नाम है अली। ये अदालत की तौहीन है माय लॉर्ड। अली का केस अलग से लड़ा जा सकता है। डीके सहगल और रंजीत मलिक को सजा सुनाई जा चुकी है। मिसेस देशमुख, मुझे अदालत की कार्रवाई सिखाने की कोशिश मत कीजिए। अली अगर इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है और वो गायब था, और अगर उसे मिस्टर अजय ढूंढ के लाए हैं, तो हमें अजय की बात सुननी ही चाहिए। प्रोसीड मिस्टर अजय। थैंक यू माय लॉर्ड। जब मैं और जॉनी यहां कोर्ट आ रहे थे, रास्ते में हमने अली को देखा। सर उसके बाद वो देखो अली, डीके बॉस के केस का मेन मुजरिम। लोग समझते हैं कि ये कंट्री छोड़ के भाग गया, मगर ये तो इधर ही चल। मिलॉर्ड, इस वजह से मैं लेट हो गया। मेरा अदालत का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। मैं मेरे लेट आने के लिए अदालत से माफी चाहता हूं। लगता है पहली बार सच बोल रहे हो। मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर, अब यह केस पूरी तरह से बदल चुका है। अली के आते ही इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को स्टडी करने के लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। यह अदालत 20 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस केस की अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर अजय, आप ये केस लड़के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इतने सालों बाद केस लड़ रहे हैं, तो कम से कम ऐसा केस लिया होता जिसे जीतने की गुंजाइश होती। वैसे आपके कॉन्फिडेंस की मुझे दाद देनी चाहिए। आपको यकीन है कि आप ये केस जीत जाएंगे? मेरी छोड़िए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा ये केस लड़के। हमारे पास मुजरिम का इकबालिया बयान है। हाँ, अभी केस का फैसला हुआ नहीं। आप मेरे मौकिल को मुजरिम कह रही है, ठीक नहीं। मुजरिम तो वो है, और अगली तारीख को मैं ये प्रूव भी कर दूंगी, क्योंकि मैं सच का साथ दे रही हूँ। वैसे सहगल, आपको क्या हो गया? आपके बारे में तो पूरी दुनिया मिसाल देती है कि आप हमेशा सच बोलती हैं, सच का साथ देती हैं।
लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। आज का खेल खेल रही हैं आप? मुझे खेल खेलना नहीं आता मिसेस देशमुख। मैं सिर्फ एक पत्नी का फर्ज अदा कर रही हूँ। अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन आप घबराइए मत। डीके को बचाने के लिए मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगी, सच कहूंगी। अदालत को गुमराह नहीं करूंगी मैं। डीके को आप नहीं बचा सकते। ये मेरी आपसे चुनौती है। मैं आपकी ये चुनौती एक्सेप्ट करता हूं। देखते हैं जीत किसकी होती है। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। You? हमारा बच्चा हमसे छीन गया है डीके। डीके भाई, इससे पहले सत्या पे बखेड़ा खड़ा कर दे, हमें ये कंट्री छोड़ देनी चाहिए। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और बॉस ने टिकट का भी इंतजाम कर दिया है। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे पहले विटनेस हैं मिस्टर रंजीत मलिक के बेटे मिस्टर सत्यजीत मलिक। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मलिक, आपने अपने टेलीविजन शो नकाब में मिस्टर रंजीत मलिक को एक्सपोज किया था। क्या आप अदालत को प्लीज बताएंगे कि आप उस केस की तह तक कैसे पहुंचे? जी योर ऑनर, मुझे पहले से ही शक था कि अली और मिसेस सहगल डायमंड की स्मगलिंग करते हैं। मैंने इस केस की छानबीन करनी शुरू की और उसी दौरान मेरे हाथ वो सीडी लगी जिसमें अली और मिसेस सहगल ब्लैक डायमंड का सौदा कर रहे हैं। उसी दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। एक दिन अचानक मेरे स्टोर रूम से वही सीडी चोरी हो गई। मैं काफी हैरान हुआ और तुरंत उसके बाद अली जेल से छूट गया। उस स्टोर रूम की चाबियों के 3 सेट हैं। उसमें से एक सेट मेरे पास रहता है, एक दिशा के पास और एक मेरे पास यानी मिस्टर रंजीत मलिक के पास। दिशा से पूछने के बाद कि उसने वो चाबियां किसी को दी तो नहीं, मैं मिस्टर रंजीत मलिक के पास गया उन चाबियों के बारे में पूछने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अली के साथ उसके छूटने का जश्न मना रहे थे।
थैंक यू मिस्टर मलिक। योर विटनेस। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सत्यजीत मलिक, आप अभी भी जो सीडी का जिक्र कर रहे थे, उस सीडी में क्या डीके और अली का चेहरा साफ नजर आ रहा था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उनका चेहरा साफ नजर आ रहा था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर सहगल अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सत्यजीत कंटिन्यू। जी, अली का चेहरा तो साफ दिख रहा था, लेकिन मिस्टर डीके सहगल का नहीं। पर हाँ, उनकी स्टिक जरूर नजर आ रही थी। ये बात नोट की जाए प्लीज। देखिए मिस्टर सत्यजीत मलिक, स्टिक इस शहर में बहुत लोग यूज करते हैं, सिर्फ डीके सहगल के पास ही स्टिक नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं माय लॉर्ड। डीके सहगल अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। ये भी तो हो सकता है सर कि डीके सहगल ने अपना गुनाह जो कबूला है वो किसी जोर जबरदस्ती में आके कबूला है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिस्टर सत्यजीत, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस हैं मिस्टर अली। हाँ तो मिस्टर अली, बताइए अदालत को अपने काले कारनामों के बारे में। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, डीके भाई बेगुनाह है। इन्होंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। कॉल योर नेक्स्ट विटनेस मिसेस देशमुख। मेरे अगले विटनेस हैं मिस्टर रंजीत मलिक। मिस्टर रंजीत मलिक, टीवी शो नकाब में आपने जो कुछ कहा था, क्या वो सच था? जी, ये बात सच है कि मैं डायमंड की स्मगलिंग करता हूँ, करता था और बहुत सालों से कर रहा था। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। योर विटनेस। थैंक यू। मिस्टर मलिक, आपने जो टीवी में अपना बयान दिया था, उसमें क्या आपने डीके सहगल का भी नाम लिया था? जी नहीं, मैंने कभी भी डीके सहगल का नाम नहीं लिया। पॉइंट टू बी नोटेड मिला। योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे काबिल दोस्त एक ही बात बार बार दोहराकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। मिस्टर डीके सहगल ने अपने पूरे होशो हवास में अपना जुर्म कबूल किया है। जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी बात कहें मिसेस देशमुख। आई अपोलोजाइज। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं मिस्टर मलिक। थैंक यू। जैसा, क्या मैं अदालत से कुछ दरख्वास्त कर सकता हूँ? इजाजत है। मैं आज यहाँ अदालत में सभी के सामने ये बताना चाहता हूँ, दरअसल इस सारे वाकये के असली गुनहगार मैं और अली हैं। मैं भरी अदालत के सामने सबको ये बता देना चाहता हूं कि डीके बेगुनाह है। मेरी अदालत से विनती है जैसा, डीके बेगुनाह है, उसे इस गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। मिस्टर मलिक, आप जा सकते हैं। बाकी की कार्रवाई आधे घंटे बाद शुरू होगी। मेरी नेक्स्ट विटनेस है वसुधा वशिष्ठ।
यही वो औरत है ना जिसकी वजह से तुम और डी के सड़क पे आ गए थे? सुनो, तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है ना? वसुधा जी, प्लीज अदालत को बताइए आप इस डायमंड स्मगलिंग बिजनेस का कैसे हिस्सा थे? आप रंजीत मलिक को कैसे जानते हैं? योर ऑनर, मैं रंजीत मलिक की सबसे बड़ी बायर हूँ। कई दिनों तक मैंने इनसे डायमंड्स खरीदे थे। इसका मतलब आप उनके सारे साथियों को भी जानती होंगी? जी, बहुत अच्छी तरह से। प्लीज अदालत को उन सब के नाम बताइए। योर ऑनर, रंजीत मलिक के साथ काम करने वाले एक शख्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उसका नाम है अली। लेकिन डीके सहगल उनके साथ काम करते थे, ये जानकर मुझे हैरानी हो रही है। जज साहब, मुझे लगता है कि ये इल्जाम है डीके सहगल पर। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ जज साहब, डीके सहगल इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। आपने खुद मुझसे कहा था कि डीके सहगल इस रैकेट का हिस्सा है। योर ऑनर, गवाह अपना बयान बदल रही है। बयान बदलने की वजह? बहुत बड़ी वजह है योर ऑनर। वसुधा वशिष्ठ डीके सहगल की सास है और दिशा सहगल की असली मां है। जज साहब, मैं मानती हूं कि मैं दिशा की मां हूं, उस दिशा की जिसने खुद अपने हाथों से अपने पति को गिरफ्तार करवाया था। उसी दिशा ने मुझे भी एक्सपोज किया था। दिशा को सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इसकी जिम्मेदार मैं हूं। डीके एक मुजरिम बनकर यहाँ अदालत में खड़ा है। अगर मैं इन लोगों को धोखा नहीं देती तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। जज साहब, प्लीज आप डीके को माफ कर दीजिएगा। वो बेकसूर है, बेगुनाह है वो। आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मैं आपसे मिसेस दिशा सहगल को गवाही के लिए बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिसेस सहगल, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलती, आप हमेशा सच का साथ देती हैं, बहुत नेक इंसान है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, डीके सहगल गुनहगार हैं या नहीं? जी हाँ, डीके गुनहगार है।